Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about some important points related TGT PGT. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि फिलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड शब्द कौन सा है, तो ये है क्लैडोग्राम। नेक्स्ट है 8 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का जो 8 जगत वर्गीकरण है वो किसने दिया है, तो कैवेलियर और स्मिथ ने दिया है। कैलवियर स्मिथ ने दिया है, एक ही नाम है ये, कैवेलियर स्मिथ ने दिया है। और ये 8 जगत के अंतर्गत कौन कौन से जगत आते हैं, तो यू बैक्टीरिया, आर्कीजोइया, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्थावरा ऑफ सुश्रैता वेयर, तो ये एनिमल थे। ऑप्थेल्मिक सर्जरी इज नोन टू हैव बीन परफॉर्म्ड फर्स्ट बाई, जो ऑप्थेल्मिक सर्जरी थी इसको सबसे पहले किसने परफॉर्म किया, तो सुश्रैता ने। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स वेयर डिस्कवर्ड बाई, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, इसको किसने खोजा था, तो मार्गन ने खोजा था। नेक्स्ट बताना है ए मैन ईटर प्लांट इज, मैन ईटर प्लांट कौन सा है, तो मैन ईटर प्लांट जो है कोई नहीं होता है, कोई आदमी को नहीं खा सकता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हैं, वैसे ही हमने इसको इसमें लिखा है। द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक ऑफ अमीनो सिंथेसिस इज फॉर, मतलब जो अमीनो सिंथेसिस टेक्निक है वो काहे के लिए यूज़ की जाती है, तो डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, किसी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ए बायोलॉजिकल वीपन इज़, बायोलॉजिकल वीपन कौन सा है, तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को हम बायोलॉजिकल वीपन मानते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली यूज्ड बायो वीपन, मोस्ट वाइडली यूज्ड बायो वेपन कौन सा है, मतलब जो ज़्यादा यूज होने वाला जैव हथियार है वो कौन सा है, तो बैसिलस एंथ्रैक्सिस। अरिस्टोटल इज़ कनेक्टेड विद, अरिस्टोटल किससे कनेक्टेड हैं, ये उनकी पुस्तक है स्कैला नेचुरी से। नेक्स्ट है इन मैमल्स द ओपनिंग ऑफ इंफेरियर वेना केवा इन द राइट ऑरिकल इज गार्डेड बाई, मतलब मैमल्स में एक कोई ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की, वो राइट आरिकल में किसके द्वारा गार्डेड रहती है, तो यूस्टैचियन वाल्व के द्वारा वो गार्डेड रहती है। इंपॉर्टेंट है विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम विल बी प्रेजेंट इन ए प्लेस इफ देयर इज एन एनुअल रेनफॉल ऑफ ओवर 250 सेंटीमीटर, मतलब विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम विल बी प्रेजेंट, किस प्रकार का इकोसिस्टम प्रेजेंट होगा इन ए प्लेस, किसी स्थान पर, इफ़ वेयर इज़ एन एनुअल रेनफॉल, यदि वहाँ की वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का उत्तेजन ड्यू टू लाइट इज ए, जिस लाइट के कारण है वो है फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। All bony fishes have 4 pairs of gills, मतलब ये बताया जा रहा है कि जितनी बोनी फिशेज होती हैं वो 4 पेयर्स गिल्स रखती हैं, एंड एन अपर कुलम ऑन ईच साइड, और अपने प्रत्येक साइड पर एक अपर कुलम रखती हैं। बोनी फिश की पहचान है कि उसमें 4 पेयर्स गिल होंगे और अपर कुलम होगा प्रत्येक साइड में। नेक्स्ट है Cu ions released from copper releasing intrauterine devices means IUDs, तो ये जो कॉपर आयंस जो रिलीज़ होता है कहाँ से, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं वहाँ से जो कॉपर आयन रिलीज़ होता है वो क्या करता है, तो सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। ठीक है। What is the source of TI plasmid which is used as a cloning vector to deliver the desirable genes into plant cells?
व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का सोर्स क्या है, विच इज़ यूज्ड, जो यूज होता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, टू डिलीवर द डिज़ायरेबल जीन्स, डिज़ायरेबल जीन्स के डिलीवर में इनटू प्लांट सेल में। तो इसका उत्तर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। नेक्स्ट है एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन, एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी, मतलब एक एंटीबॉडी में जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है वो किसके बीच में मिलता है, तो वो मिलता है वन हैवी एंड लाइट चेन के बीच में, एक भारी और हल्की चेन के बीच में। इफ़ इन ए पॉपुलेशन, यदि किसी जनसंख्या में नेटलिटी इज ब्रांचेड बाई मॉर्टेलिटी देन देयर विल बी, तो वहाँ पर क्या होगा, तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो होगा। मैमेलियन लंग्स हैव एन एनार्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वुलाई, जो स्तनी के लंग्स होते हैं वो एनार्मस नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे एल्वुलाई या एयर सैक्स रखते हैं। दिस इज़ टू अलाउ, यह किस लिए होता है, तो मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, गैसों के विसरण के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाए इसलिए। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक टेक्निक इज़ यूज्ड इन, बायोलिस्टिक टेक्निक किस में यूज होती है, तो जीन ट्रांसफ़र पर यूज होती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशंस आर सेड टू बी सिम्पैट्रिक व्हेन, पॉपुलेशन को सिम्पैट्रिक कब कहा जाता है, तो ये जब टू पॉपुलेशन शेयर द सेम एनवायरनमेंट, मतलब जब दो जनसंख्याएं एक सेम एनवायरनमेंट को शेयर करती हैं, बट कैन नॉट इंटरब्रीड, लेकिन वो आपस में जनन नहीं करती हैं। द कोनिडियोफोर्स ऑफ पेंसिलियम आर, पेंसिलियम की कोनिडियोफोर्स कैसी होती है, तो यूनिन्यूक्लिएट एंड पिगमेंटेड होती है। नेक्स्ट है रिजनरेशन ऑफ टू ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेज, रिजनरेशन का नाम बताना है कि अगर हम ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेज, मतलब अगर अनुप्रस्थ तरीके से हम इसको दो इक्वल पार्ट में काट दें हाइड्रा को, तो उससे दो छोटे छोटे हाइड्रा बन जाएंगे, इसे हम कौन सा रिजनरेशन कहेंगे, तो इसे हम मॉर्फोलैक्सिस बोलते हैं। तो ये था आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।